यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वसम होते हैं। तो इसे हल करने के लिए हमें समरूप और सर्वसम के बारे में आना चाहिए। तो पहले इसके बारे में हम जानेंगे। समरूप समरूप कहते किसको है? यदि दो आकृति वैसा हो, दो आकृति जिसका आकार तो अलग अलग हो लेकिन आकृति एक जैसा हो। तो यह तो दो त्रिभुज वैसा हो जिसका आकार अलग अलग हो, आकृति एक जैसा हो। तो दो समरूप त्रिभुज में क्या होगा? तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ए बी सी और पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा और कोण सी बराबर कोण आर होगा। पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर होगा। इनके अलावे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल जो होगा वो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। अर्थात अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होगा। अब समरूपता की कुछ कसौटियां होती है। अर्थात हम कैसे जानेंगे दो त्रिभुज समरूप है? तो यदि दोनों का तीनों कोण क्या हो? बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर हो। अर्थात कोण ए बराबर पी हो जाए, कोण बी बराबर क्यू, कोण सी बराबर आर हो जाए। तो दो त्रिभुज का तीनों कोण क्या है? बराबर है। अर्थात इसको बोलेंगे संगत कोण बराबर हो तो उसे क्या बोलेंगे? समरूप। तो समरूपता का पहला कसौटी है एंगल 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 समरूपता, जिसमें दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या होगा? बराबर। दूसरा है एंगल एंगल समरूपता। अगर दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। जैसे देखिए कोण ए और पी बराबर हो, कोण सी और कोण आर बराबर हो। तो अगर दो कोण बराबर हो गया तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तीसरा समरूपता कसौटी क्या है? साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो समरूपता में याद रखिएगा संगत कोण बराबर होता है। तो अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो? बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर हो। तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। चौथा है एस ए एस, एक साइड फिर एंगल कोण फिर साइड। तो भुजा कोण भुजा समरूपता, इसमें दो गो भुजा बराबर होगा, उनके बीच का ये दो भुजा का अनुपात बराबर होगा और बीच का कोण बराबर होगा। जैसे देखिए ये दो त्रिभुज है, ये कोण बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर हो और इसके दोनों बगल में भुजाएं क्या? ये तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर हो। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ये समरूपता का नियम हो गया।
दूसरा सर्वांग सम। अब सर्वांग सम किसे कहते हैं? सर्वांग मतलब सभी, सम मतलब बराबर, सर्वांग। तो इसका नाम क्या है? सर्वांग। सर्वांग मतलब सभी और सम मतलब बराबर। तो इसमें सभी बराबर होगा। सिर्फ हो सकता है कि जैसे कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसी को हम इस तरह कर दिए, वही त्रिभुज है, ए को यहाँ ला दिए, बी को यहाँ, सी को यहाँ ला दिए, अर्थात सेम त्रिभुज है, सिर्फ कोई साइड घुमाने पर दूसरा त्रिभुज दिखा देंगे, तो उसी क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में सभी बराबर होगा, अर्थात संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण भी बराबर होगा, और संगत भुजाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। तो सर्वांग सम में संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं भी बराबर होती है। इसके सर्वांग समता की कसौटी कौन कौन सा है? तो पहला है साइड 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 सर्वांग समता। तो सर्वांग सम में बराबर होगा, अनुपात कभी नहीं होगा। जैसे इसमें देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात होता है, भुजा का क्या होता है? अनुपात होता है। लेकिन सर्वांग सम में भुजा क्या होगा? बराबर। तो साइड 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 में तीनों भुजा बराबर होगा। तो दो गो त्रिभुज है, तो ए बी बराबर पी क्यू, ये भुजा इसके बराबर, बी सी बराबर क्यू आर, ये भुजा इसके बराबर, और ए सी बराबर पी आर, ये भुजा इसके बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तो यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम। दूसरा है एस ए एस। एक साइड हो, कोण हो, फिर साइड हो, मतलब दो गो भुजा हो और उसके बीच में कोण हो, लेकिन इसमें बराबर होना चाहिए। तो एक साइड मान लीजिए ये कोण बराबर है दोनों में, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो इसके बगल में कौन सा भुजा बचा? ये और ये। तो ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के। और बी सी किसके बराबर होगा? क्यू आर के। तो अगर एक कोण बराबर हो, उनके बगल की दोनों भुजाएं भी बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तीसरा है ए एस ए सर्वांग समता। तो ए एंगल, साइड एंगल, तो दो कोण हो और उसके बीच की भुजा हो। तो दो गो कोण, मान लीजिए कोण बी और कोण क्यू बराबर है, और कोण सी और कोण आर बराबर है, तो उनके बीच की भुजा क्या हो गया? बी सी, ये और क्यू आर, ये भी बराबर हो, तो दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे। तो एंगल कोण बी बराबर कोण क्यू, और उसके बीच का भुजा बी सी बराबर क्यू आर, और उसके बाद वाला कोण कोण सी बराबर कोण आर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। चौथा है एंगल एंगल सर्वांगसमता। तो दो गो कोण बराबर हो, तो कोई भी दो गो त्रिभुज है, दो गो कोई भी कोण बराबर हो दो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। तो कोई भी दो कोण बराबर दिखा दीजिए। ये दोनों मान लीजिए बराबर है, बी और क्यू, दूसरा सी और आर, ये बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो, वो इसमें एस लगा देंगे, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता होता है। तो दो गो कोण बराबर है और साइड, तो एक देखिए यही था, दो गो एंगल, यहाँ क्या था? एंगल साइड एंगल, और इसमें दो गो एंगल एक साइड है, लेकिन इसमें बीच में है, तो बीच वाला दोनों भुजा बराबर होना चाहिए। और इसमें साइड में तो इसके अलावे कोई भी भुजा हो जाए, बीच वाला हो ना हो कोई अन्य, जैसे मान लीजिए कि ये भुजा इसके बराबर है, तो दो गो कोण बराबर हो ही, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसके अलावे कोई भुजा भी बराबर हो, जैसे ए बी बराबर पी क्यू हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। पांचवा नियम है आर एच एस। आर मतलब राइट, राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, एच मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, ये हो गया कर्ण, और एक साइड आधार या लंब कोई भी हो सकता है।
तो इसमें सबसे पहले 90 डिग्री वाला क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, अर्थात समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री हो। दूसरा इसमें क्या हो, तो कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर होगा, कितना होगा 90। दूसरा हाइपोटेनियस कर्ण ए सी बराबर पी आर हो, और कोई भी एक भुजा मान लीजिए ए बी और पी क्यू ये बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज, तो पहले दो समरूप त्रिभुज का चर्चा है, क्षेत्रफल उसके बराबर है, तो ये दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो माना त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। दो त्रिभुज मान लिया समरूप है, समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू होगा, और कोण सी बराबर कोण आर होगा। देखिए दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। क्षेत्रफल का चर्चा है तो इसमें क्षेत्रफल वाला भी लिख देंगे, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अगर दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर। इतना दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तो वो सिद्ध करने में प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक्स्ट्रा बनावट की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी सी है, दूसरा क्या है, समरूप में हमेशा याद रखें एक बड़ा और एक छोटा त्रिभुज बना देंगे। तो कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, इस तरह दिखा देंगे। तो ये क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध क्या करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सर्वांगसम का साइन ये होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो डबल लकीर देखिए इस तरह से टेढ़ा लकीर दे देंगे एस के टाइप का। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब प्रमाण पे आते हैं। तो देखिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम के लिए अभी हम लोग कसौटी क्या पढ़े कि कोई भी तीन गो भुजा अगर बराबर दिखा दें दोनों का, तो पहला का पहला भुजा मतलब ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर। अगर तीन भुजा दिखा दें बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमें दिखाना है, तो इसमें दिया हुआ क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, अर्थात दिया है, यह प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, यह प्रश्नानुसार दिया है, दोनों में एक ही लिखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल
बराबर है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब देखिए इम्प्लाइड है। अब यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ये सब फॉर्मूला है। तो हम पी क्यू आर को नीचे लेते आएंगे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, अब हम दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर, इसलिए ये तो यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों का कट जाएगा, तो नहीं तो यहाँ पे बस हमें लिख भी सकते हैं कि ए दोनों ओर का वर्गमूल निकालने पर तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। इसी प्रकार बी सी बराबर क्या आ जाएगा? क्यू आर। और ए सी बराबर क्या आ जाएगा? पी आर। देखिए तो ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर है। इसका मान 1 है। तो जिस तरह पहला ये लिए और बराबर 1 लिए तो पी क्यू स्क्वायर को इधर लेके गए, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, या तो बोले दोनों ओर का वर्गमूल निकालने पर तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया। तो इसी प्रकार बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तो तीनों भुजा बराबर हो गया। ए बी बराबर पी क्यू हो गया, बी सी बराबर क्यू आर हो गया और ए सी बराबर पी आर हो गया। ये लिख दिए। तो तीनों भुजा बराबर है तो साइड 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 सर्वांग समता से तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। साबित हो गया। थैंक यू।